आई होप आपने राइटिंग टास्क की ये 2 वीडियो जरूर देख रही होंगी एंड अगर आपने नहीं देखी तो ये 2 वीडियो जरूर देखना। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द IELTS एस्पिरेंट्स। Well, in this video, I am going to discuss something about general training IELTS reading. So, do you know what are the main types of questions? What are the important questions which can get you your desired band? Actually, these are sentence completion types of questions जो आपको minimum 13 आएंगी section 2 में and possibly 3 to 4 sentence completions will be there in reading section 3 as well. So all in all, you might come across 15 sentence completion types of questions. And अगर आपका target around 5 है या even 7 minimum भी है तब भी दोनों केसेस में आप सभी के लिए सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इनको आपने करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है इन लेस टाइम, क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट से टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता एंड सेंटेंस कंप्लीशंस एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कम टाइम में करके डिफिकल्ट वंस के लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए यू कैन सेव योर टाइम। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे टाइम सेव कैसे कर सकते हो फॉर जनरल ट्रेनिंग सेंटेंस कंप्लीशन। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं दे आर ऑलवेज इन ऑर्डर। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। आई विल बी गाइडिंग यू एंड आई विल बी सॉल्विंग वन कंप्लीट रीडिंग सेक्शन 2, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो समझा रही हूँ उसको अप्लाई कैसे करना है। सो एप्लीकेशन से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीजें अप्लाई होंगी क्या एंड कैसे एप्लीकेबल ये चीजें हो सकती हैं इन योर जनरल ट्रेनिंग IELTS रीडिंग। बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन को करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड ये है कि फर्स्ट ब्लैंक है, try to find that first blank obviously in the starting of the given paragraph। तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लैंक नॉर्मली मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड आपका अगर ये मेथड वर्क नहीं करता एंड आपको बहुत टाइम लग रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए, देन व्हाट यू शुड डू, आपने क्या करना है, यू हैव टू मार्क डाउन द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। अब व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं दोज आर इजी टू फाइंड आउट इन द पैसेज। किसी का नाम हो गया, कोई डेफिनेशन हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई ईयर हो गया, दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। और आपने बेसिकली करना क्या है, कीवर्ड को मार्क किया एंड विदाउट रीडिंग द पैसेज यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपको कीवर्ड मिल जाए। आपने पैसेज नहीं पढ़ना पूरा, स्टार्टिंग से कहीं भी आपने रीडिंग करनी शुरू नहीं करनी। जो आपने कीवर्ड मार्क किया उसको ढूंढो, स्किम स्कैन करो। दिस इज नोन एज स्किम एंड स्कैन टेक्निक। बेसिकली व्हाट इज स्किम एंड स्कैन? फाइंडिंग आउट कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन एंड लोकेटिंग द कीवर्ड इन द पैराग्राफ इज नोन एज स्किम एंड स्कैन। लेट्स से आपका फर्स्ट आंसर मिल गया, अब उसके जो नीचे वाले आंसर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन ऑर्डर। अगेन अगर आपको नेक्स्ट वाले आंसर्स नहीं मिल रहे, यू हैव टू अप्लाई द सेम टेक्निक, लोकेट द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट दैट कीवर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ यूजिंग स्किम एंड स्कैन टेक्निक विदाउट रीडिंग द पैसेज, विदाउट रीडिंग द पैराग्राफ। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। एक बार ये टेक्निक को अप्लाई करके जरूर देखना। सिर्फ आपने करना क्या, लेट्स से आपने कोई मेक श्योर नाम का वर्ड मार्क किया इन दी क्वेश्चन, सिर्फ आपने फटाफट नजर मारनी है, फटाफट आपने देखना है कि मेक श्योर वर्ड कहां पे है, दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं स्किम एंड स्कैन टेक्निक। अब आपको पूरी मैं सेक्शन 2 एक वीडियो में करके दिखाऊंगी, इस वीडियो में करके दिखाऊंगी, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। So let's try and complete section 2 general training reading in around 15 minutes. Let's start the timing. तो सबसे पहले हमारे पास 15 to 22 यहाँ पे questions हैं, one word only। तो ये आपको instructions read करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, उसके पहले एक सब हेडिंग है सर्विंग द कस्टमर। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बी श्योर यू मेक द ड्रिंक्स दैट आर डैश फॉर द कस्टमर। अब हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, ओनली फॉर वन वर्ड। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्लैंक के पहले वाला कीवर्ड एंड पीछे वाले कीवर्ड्स को आपने जरूर नोटिस करना है। ये आपको टिप्स साथ साथ बताऊंगी जो आपने जरूर नोटिस करनी है। अब हमेशा ब्लैंक के पहले वाली जो वर्डिंग्स होती हैं, जो पीछे वाली वर्डिंग्स होती हैं, दीज आर 99% सिनोनिम्स। जो टेक्निक्स आपको समझाऊंगी इससे आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगेगा ब्लैंक्स को फाइंड आउट करने में।
अब बात करते हैं कि आपने इनको फाइंड कैसे करना है। ऑब्वियसली सबसे पहले मेथड है कि जो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सो ऑब्वियसली दैट विल बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज। सेकंड थिंग आपने क्या करना है, कीवर्ड्स मार्क करने हैं एंड स्किम एंड स्कैन टेक्निक यूज करनी है। कैसे, लेट्स हैव अ लुक। आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या है, बी श्योर। ड्रिंक्स, ड्रिंक्स हो गया, कस्टमर होगा, बी श्योर हो गया। आपने बिना पैसेज को रीड करे आपने ये कीवर्ड्स को फाइंड करना है। विदाउट रीडिंग द पैसेज आपको ये कीवर्ड्स को फाइंड करना है। जैसे ट्रूली ग्रेट बरिस्तास लाइक द टाइम टू डेवलप, आपने कुछ भी यहाँ पे रीड नहीं करना, सीधा आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को फाइंड करना है। कस्टमर कहाँ पे है आपने ये देखना है, बी श्योर की बात कहाँ पर करी गई है आपने ये देखना है। अब हमेशा देखो बी श्योर आपको सेम टू सेम मिलेगा नहीं, कभी कभी आपको इनके सिनोनिम्स भी मिल जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर मुझे यहाँ पे मिल गया, ड्रिंक्स मुझे यहाँ पे मिल गया, ये प्रोड्यूस मुझे यहाँ पे मिल गया, मतलब ये हमें लोकेशन मिल गई। सिर्फ मैंने कुछ भी ऊपर से मैंने रीड नहीं करा, सिर्फ मैंने कीवर्ड्स मार्क करे थे और उनको मैंने ढूंढ लिया। दिस इज नोन एज स्किम एंड स्कैन टेक्निक। मेक श्योर द ड्रिंक यू प्रोड्यूस आर करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये आपके पास लोकेशन होगी। हमारा क्वेश्चन क्या था, बी श्योर यू मेक ड्रिंक्स दैट आर डैश फॉर द कस्टमर, दैट आर डैश फॉर द कस्टमर। अब एक बात मैंने आपको पहले समझाई थी, ब्लैंक के पहले वाले वर्ड्स आर ऑलवेज सिनोनिम। समटाइम्स सिनोनिम होंगे, कभी कभी क्या होगा आपको सेम टू सेम भी वर्ड्स मिल जाते हैं, ये भी आपके पास होता है। अब यहाँ पे क्या था आपके पास, ड्रिंक्स दैट आर डैश, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस आर करेक्ट, मतलब ब्लैंक के पहले आपके पास आर था, यहाँ पर भी आपके पास आर है, आर के बाद क्या है करेक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो 15th आंसर इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन है इग्नोर एनी डैश अराउंड यू, अपने आसपास आपने कुछ इग्नोर करना है। अब कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस के अगर हमारे पास कीवर्ड्स नहीं होते ना तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो हमारे आंसर्स ऑर्डर में होंगे, सिर्फ आपने फर्स्ट ढूंढना है, बाकी सारे आपको ऑर्डर वाइज मिल जाते हैं। अब कई बार हमें गैस वर्क करना पड़ता है। इग्नोर एनी डैश अराउंड यू, किसी भी आप कस्टमर को सर्व कर रहे हो तो आपने क्या आसपास क्या आपने इग्नोर करना है, थोड़ा सा आपने गैस वर्क भी यहाँ पे लगाना होता है। सो आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन है, इफ यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय द कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन नियर बाय, मतलब यहाँ पे लोकेशन में हमारे पास क्या था, गोइंग अराउंड यू, और लोकेशन में हमारे पास गया क्या है, दैट इज गोइंग ऑन नियर बाय। यू मे अल्टीमेटली मिस द मार्क फ्रॉम अ सर्विस पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे आपको क्या चीज वो इग्नोर करने के लिए बोल रहा है, सो दैट मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग और गैस वर्क करनी आपको आनी चाहिए। तो कीवर्ड मार्क करके लोकेशन हमें मिल गई है, इफ यू बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय द कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन नियर बाय, मतलब आप अगर कॉन्वर्सेशन पर ध्यान जाएगा, यू मे अल्टीमेटली मिस द मार्क फ्रॉम द सर्विस पर्सपेक्टिव, तो आपने किस चीज को इग्नोर करना है। आई थिंक आपने आंसर इसका गैस कर लिया होगा। अगर आपने गैस कर लिया है, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका आंसर आएगा कॉन्वर्सेशन अराउंड यू का हमारे पास सिनोनिम था नियर बाय यू। नाउ लुक एट नेक्स्ट, अब यहाँ पे है यूजिंग द इक्विपमेंट, तो आपने नेक्स्ट कीवर्ड क्या देखना है, इक्विपमेंट जहां पे मिल गया वहीं पे आपका आंसर होगा। क्लीन दी मशीन डैश रेगुलरली, अब मशीन का क्या हमने क्लीन करना है रेगुलरली, इतने इक्विपमेंट आ गया, मशीन आ गया, क्लीन करना है, हमने क्या क्लीन करना है। सो नाउ हैव अ लुक एट दी पैराग्राफ, आपके सामने देखो पैराग्राफ है। अब आप बता सकते हो इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, आपने क्या वर्ड्स ढूंढने हैं, किस चीज को आपने ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम स्किम एंड स्कैन टेक्निक को यूज करें, यहाँ पर हमारे पास मिल गया मशीन्स। अगर हम इसको रीड करें, यू विल ऑफन कैच अ ग्रेट बरिस्ता रिंजिंग आउट द फिल्टर इन देयर मशीन्स फॉर एग्जांपल एज द इरोड्स डैश डैश डैश, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमने डिटेल में जाना ही नहीं है, हमें रिंजिंग मिल गया, मतलब क्लीनिंग का सिनोनिम मिल गया, रिंजिंग आउट द फिल्टर इन देयर मशीन्स, मशीन्स का क्या हमने क्लीन करना है, फिल्टर, तो आपका 17th का आंसर क्या आ जाएगा, फिल्टर। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा ग्राइंडिंग, ऑलवेज यूज ग्राउंड कॉफी दैट इज डैश, ऑलवेज यूज, हमने ग्राउंड कॉफी यहाँ पे हमारा कीवर्ड आ गया, दैट इज डैश। अब आपने इनको जरूर मार्क करना है ब्लैंक के पहले वाले वर्ड्स को। अगर हम कीवर्ड्स को देखें, यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉफी ग्राइंडर, एट वर्क, इसको आगे हम रीड करें, दिस हाईलाइट्स द कीन अटेंशन टू डिटेल द डिस्टिंग्विशेस स्किल्ड baristas as they have the desire and the awareness to make every drink with completely फ्रेश ग्राउंड कॉफी, यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड कॉफी आ गया, तो विद कंप्लीटली फ्रेश ग्राउंड कॉफी,
यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑलवेज यूज ग्राउंड कॉफी, दैट इज, इसका आंसर बहुत ही सामने था, ऑब्वियस था, दैट इज फ्रेश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे पास अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, सो इसको आपने रीड करने का कोई फायदा भी नहीं कि इसके बाद भी हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो नेक्स्ट आपका आ गया मेकिंग द कॉफी, आपकी सब हेडिंग है, यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेसो आ गया कीवर्ड, टू अर्ली रिड्यूसेस द डैश। अब आप, मैंने पहले ही बोला, हमेशा आपने वर्ड के पहले, ब्लैंक के पहले सिनोनिम्स को ढूंढना है। रिड्यूसेस हो गया एक, तो टू अर्ली हो गया, टू अर्ली रिड्यूसेस द डैश। अगर हम नेक्स्ट में रीड करें, आपने सिर्फ क्या देखना होता है, अगेन कीवर्ड्स को मैच करना होता है, स्किम एंड स्कैन करना होता है, और कुछ नहीं करना। देखो आपके सामने पैसेज है, ऊपर वाला आंसर यहाँ था, नेक्स्ट वाला आंसर आपका इस वाले पैराग्राफ में होगा, ठीक है जी। अगर आप इसको अच्छे से रीड करो, यहाँ पर देखो आपके पास कीवर्ड मिल गया एस्प्रेसो, इसके बाद ये रहा टू सून आर लेफ्ट विद अ ड्रिंक विदाउट फ्लेवर, दोज हु एक्ट टू सून आर लेफ्ट विद अ ड्रिंक विदाउट फ्लेवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू सून मिल गया, यहाँ पे क्या था, टू अर्ली था आपके पास, रिड्यूसेस दी डैश, रिड्यूसेस दी, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। टू लेट मेक्स द कॉफी डैश, अगर टू लेट हो जाता है उससे कॉफी क्या हो जाती है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल दोज हु डिले, वाइल मतलब टू लेट का क्या हो गया, डिले, द फिनिश रिस्क बर्निंग द बेवरेज एंड टेंटिंग इट विद द बिटर आफ्टर टेस्ट। अभी आपके पास दो क्वेश्चंस की लोकेशन मैंने बता दी, मैंने समझा दिया, इन दोनों के आंसर आपने बताने हैं कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमारे पास है गिविंग गुड एडवाइस सर्विस, टॉक टू योर कस्टमर, पहली बात आ गई आपने, इसने मेंशन कर दिया टॉक टू कस्टमर। सेकंड क्या है, आस्क अबाउट द कस्टमर्स डैश, अब हमेशा आस्क के आपको सिनोनिम मिल जाएगा, कस्टमर्स के बारे में क्या आपने कस्टमर से क्या पूछना है। अगर ये देखो आपके पास दिस इज द लोकेशन, सो यहाँ पे आपका ऊपर वाला फिनिश हुआ, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट आंसर आपके यहाँ पे होंगे। अब टॉक टू द कस्टमर मतलब इंटरेक्शंस होगी विद द कस्टमर, टॉक का मतलब इंटरेक्शन हो गया, कस्टमर का आपको सेम टू सेम मिल गया। ग्रेट बरिस्टास आस्क देयर कस्टमर्स, बिल्कुल सेम टू सेम आपको लोकेशन मिल गई, आस्क द कस्टमर्स हाउ देयर डे इज गोइंग, हमने उनसे क्या पूछना है, हाउ देयर डे इज गोइंग, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, डे। लास्ट इज नो समथिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डैश इन द एरिया, अब यहाँ पे आपके पास क्लियर सिनोनिम इज इम्पोर्टेंट एंड इन द एरिया, आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, अगेन दिस इज द लोकेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ तक आपका फर्स्ट ऊपर खत्म हुआ था, इसके नीचे आपका नेक्स्ट आंसर होगा, द रीड दे रीड लोकल मतलब इन द एरिया, न्यूज़पेपर्स एंड कीप अप विद इश्यूज, आपको क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आप इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रीड करनी है, नो मोर देन टू वर्ड्स, अब इसका मतलब क्या होगा, या तो आपका आंसर दो वर्ड्स का होगा या वन वर्ड का भी हो सकता है, लेकिन दो वर्ड्स से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो जरूरी नहीं कि टू वर्ड्स बोला है तो आपका आंसर टू वर्ड्स में ही आए, आपका आंसर एक वर्ड का भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, अरेंज सीट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग एंड पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया, सीट्स हो गया, अरेंज हो गया, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे पैसेज में जाओ, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपने ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही देखना है, सीटिंग आ गया आपके पास, अरेंज आ गया आपके पास, मतलब आपने फर्स्ट की लोकेशन आपको पता चल गई कि यहाँ पर है, कहाँ पर है। अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तब भी आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, आपने हर एक लाइन को रीड करना है। अब ये देखो ये आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, ये जो ब्लैंक्स हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप एक भी लाइन को आप मिस नहीं कर सकते, बेशक उसमें क्वेश्चन गिवन है या नहीं है, एंड ऑब्वियसली आपको सारे आंसर्स इन ऑर्डर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम अगेन यूज करने वाले हैं फाइंडिंग आउट द कीवर्ड एंड स्किमिंग एंड स्कैनिंग द टेक्निक। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या है, इन स्मॉल मीटिंग्स, आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन टू द पैराग्राफ एंड फाइंड वर्ड्स स्मॉल मीटिंग, आपको स्मॉल मिल जाएगा, आपको मीटिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे पास ये आपके पास लोकेशन है, देखो आपके पास पैराग्राफ है, अगर आप ये रीड करो, देखो आपने स्किम एंड स्कैन बेसिकली होता क्या है, मैंने जैसे समझाया, आपने सिर्फ यहाँ पे फटाफट स्पीड से देखना है कि स्मॉल मीटिंग कहाँ पे है, ये रहा आपके पास स्मॉल मीटिंग, इफ द मीटिंग इज स्मॉल, तो आपको ये लोकेशन मिल गई, मतलब आपका आंसर यहीं पे होगा। अगर अब हम क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन क्या है, इन स्मॉल मीटिंग्स आस्क पीपल फॉर सम डैश एज दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, एंड मैंने पहले बोला कि ब्लैंक के पहले वाले वर्ड हमेशा आपके सिनोनिम्स होते हैं, फॉर सम डैश
as they introduce themselves. अब यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन की भी, यहाँ पर बात करेंगे, और सम के बाद क्या है वो आपने देखना है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस आपको मिल गया, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। सो दिस इज द लोकेशन, ठीक है जी। तो इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड टू गिव अ बिट ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अ बिट ऑफ, अगर आपने सिर्फ अपने सिनोनिम्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, यहाँ पे क्या है, अ बिट ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें था फॉर सम डैश, फॉर सम डैश था, सम का क्या हो गया, अ बिट ऑफ। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब इसका आंसर अकेला इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ वन वर्ड बोला गया होता तो इसका आंसर आपके पास इंफॉर्मेशन आता, रेलेवेंट वहां पे नहीं आता, क्योंकि रेलेवेंट आपका आंसर ही नहीं है। मेन आंसर क्या है, इंफॉर्मेशन। यू हैव टू ऑलवेज राइट डाउन द मेन आंसर, जो आपका मेन फॉर्म ऑफ आंसर है। उसके बाद आपके पास क्या गया, मेक श्योर दी डैश इज अवेलेबल टू एवरीवन। मेक श्योर अगेन आपका यहाँ पे कीवर्ड हो गया, दी डैश इज अवेलेबल, क्या सभी को अवेलेबल है। अब एक और बात, अगर आपके पास आर्टिकल्स आ जाते हैं ना, ए एंड द, तो ये भी आपको ऑब्वियसली सेम टू सेम मिल जाते हैं। लेट्स लुक एट दी लोकेशन। अब यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, नेक्स्ट मेक श्योर आपको सामने मिल गया, एवरीवन कैन सी, एवरीवन भी है, कैन सी दी एजेंडा। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या था, द था, मेक श्योर दी डैश इज अवेलेबल टू एवरीवन, मेक श्योर दी एजेंडा इज अवेलेबल टू एवरीवन, ठीक है जी। अब एवरीवन भी था, अवेलेबल भी था, मेक श्योर दी एजेंडा, सभी आपको सेम टू सेम मिल गए, इतने इजी होते हैं। इन्वॉल्व पीपल इन द डिस्कशन एंड सॉल्व एनी डैश क्विकली इफ दे अराइज, ठीक है जी। एनी, सॉल्व एनी डैश, हमने बेसिकली सॉल्व क्या करना है, ये हमारा गैस वर्क है, हमने अंडरस्टैंडिंग भी करनी होती है, गैस वर्क भी करना होता है कि आंसर किस टाइप का आपको आना चाहिए। इन्वॉल्व पीपल इन द डिस्कशन, अब आपको डिस्कशन सेम टू सेम भी मिल सकता है, इसका आपको सिनोनिम भी मिल सकता है, और ऑब्वियसली इसका आंसर्स क्या होंगे, आपके पास ऑर्डर वाइज होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास क्या है, encourage participation at all times so that attendees can contribute but don't let everyone to talk at the same time। मतलब यहाँ पे क्या था, डिस्कशंस था, यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन आ गया आपके पास। try to keep up discussions भी था आपके पास, but don't ignore the conflicts, find a solution for them and make sure they are resolved before they grow। मतलब आपने क्या सॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एनी कॉन्फ्लिक्ट से आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है नोट एक्शन पॉइंट्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। एक तो आपने ये माइंड में रखना है, एक्शन पॉइंट्स को ही माइंड में रखना है। अवॉइड डैश बाय इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ पीपल इन टास्क, अवॉइड डैश। अब आपके पास अवॉइड भी एक आपके पास इसका सिनोनिम मिल जाएगा, बाय इन्वॉल्विंग अ रेंज ऑफ डैश पीपल इन डैश। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, अवॉइड मतलब डोंट लेट, अगेन आपको इसका सिनोनिम मिल गया, ठीक है। क्लियर एक्शंस एंड पॉइंट्स ऊपर वाले में था, तो मतलब आपकी लोकेशन इसके बाद ही होनी थी। इसका क्या हो गया, सम सेम पीपल टेक ऑन ऑल द वर्क एज दिस कैन लीड टू टेंशन विद इन द ग्रुप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्लियर पॉइंट्स एक्शंस ऊपर जिसमें क्वेश्चन नहीं था, ये आपको उसकी लोकेशन मिल गई। इसके नीचे जाएं तो आपके पास डोंट लेट मतलब अवॉइड, don't let the same people take on all the work as this can lead to tension within the group। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, क्या आपका आंसर आ जाएगा, you have to comment in the comment section below इसका आंसर क्या होगा। So last is thank people for coming and possibly have some kind of dash afterwards। क्या उन्होंने लेना है some kind of dash afterwards, तो ये क्वेश्चन है। लोकेशन पैराग्राफ आपके सामने है, आंसर आपने बताना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, एंड अगर आपने देखा हो इसको हमने विद इन 15 मिनट्स हमने इसको कर लिया है। सेक्शन 2 को हमने सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए विद इन 15 मिनट्स, आप देख सकते हो, मैंने समझा भी दिया, मैंने कर भी लिया, मैंने वीडियो भी बना ली, तो आप भी कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, डू थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये 2 वीडियोस हैं, इनको देखना मत भूलना। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।